उसकी आज भी सारा दिन कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? उस दिन तो मुझसे बेमोहब्बत के दावे कर रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? हैरत की बात है। फोन बंद है, ये कैसे हो सकता है? अरीबा जैसी लड़की तो एक सेकंड के लिए अपना फोन बंद नहीं करती। आई होप सब खैरियत हो। फजल, फजल। जी साहब, आया साहब। जी साहब। हाँ, तुमने वो जुबैदा बेगम को कह दिया था आज खाने का? जी जी बिल्कुल, दावत दे दी थी। और फैमिली का भी बोला था ना? फैमिली? जी साहब, फैमिली का ही बोला है। ग्रेट। अच्छा सुनो, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओके? आप बेफिक्र हो जाएं, सारे काम बेहतरीन होंगे। ठीक, तुम जाओ अपना काम करो। अरीबा, अरीबा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जाना नहीं है क्या? नहीं। नहीं मतलब? नहीं मतलब नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? होश में तो हो। उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया है, नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लगेगा बुरा, बल्कि बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यही तो मैं चाहती हूँ अम्मा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुम्हारे और उसके शादी के ख्वाब सजा रही हूँ और तुम हो कि उसे नाराज करना चाहती हो। अच्छा, तो एक बात बताएं, आपने मुझसे फोन बंद क्यों करवाया था? क्योंकि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा था। और फोन बंद करवाने के बाद हुआ क्या? उसने हमें खाने पर इनवाइट कर लिया। बस फिर आप समझ लें अम्मी कि खाने पर ना जाकर मैं हसीब के दिल में बेचैनी और बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी वक़्त का एहसास और ज्यादा पैदा करना चाहती हूँ। हाँ अरीबा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल तुमसे कतई ताल्लुक हो जाए और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। हाय मेरी भोली अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपके भरोसे फोन बंद किया था ना, तो अब आप मेरे भरोसे पुरसुकून होकर खाने पर जाएं। और अगर उसने तुम्हारा पूछ लिया तो क्या बोलूं? यही कि मेरा मूड ठीक नहीं था, या फिर मैं किसी काम में मसरूफ थी। ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, उसने मेरी कॉल पिक ना करके मेरी इंसल्ट की है, तो बस फिर आप भी यही बोलेंगी। कहती तो तुम ठीक ही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, ताबीन को मत साथ ले जाइएगा। इतनी अकल है मुझ में, साथ में ले जाओ। तुझ संग ये जोग लगाया, या दिल का रोग लगाया, तू क्या जाने तेरे सदके में क्यों सब कुछ बार लुटाया। एक रोज कभी तो ऐसा हो, तेरा हाल भी मेरे जैसा हो। सब सारे अरेंजमेंट्स हो गए। ग्रेट। अच्छा ऐसा करो कि कटलरी चेंज कर दो। वो जो मैं टर्की से गोल्ड प्लेटेड लाया था ना,
वो लगा दो। अभी लगा देता हूँ जी। आई थिंक आ गए। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ वहीं। आइए आइए, जुबैदा भी थी, आइए तशरीफ रखें। हाय अल्लाह, इस कमरे की तो बहुत हसीन सजावट है। उस दिन तो मैंने देखा ही नहीं था। जी जी, उस दिन तो आप लाउंज से ही वापस चली गई थी ना। जी मैं अभी आया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी बेटी का तो नसीब ही खुल गया माशाल्लाह से। तशरीफ रखें आप। तुम यहाँ? घर और घर की सजावट देखकर ही बंदे की पसंद और उसकी औकात का पता चल जाता है। अब देखो ना, तुम्हारे और मेरे घर की सजावट में जमीन आसमान का फर्क है। पर जाहिर है तुम और तुम्हारी बेटी खुद पर पैसा खर्च करती हैं, जबकि मैं घर को तरजीह देती हूँ। और मेरी बेटी की आदत भी ऐसी है। क्यों फजल, ठीक कहा ना मैंने? तुमने तो मेरा घर देखा ही है, एक एक चीज मुंह से बोलती है। भाई आप लोग तशरीफ रखें और गपशप करें, मैं साहब को भेजता हूँ अभी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी हसीब साहब ने दावत दे रखी है। क्यों, हमें क्यों ना बुलाते? हमसायों का हक तो पहला होता है ना। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, घर की सफाई सुथराई और सेटिंग में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप अकेली आई हैं? आपकी बेटी नहीं नजर आ रही। अरीबा कहाँ है? जी जी, मैं अकेली आई। मैंने तो पूरी फैमिली को दावत दी थी। अरीबा ठीक कह रही थी। अरीबा के ना आने पर कैसे रंग उड़ गया इसका। लेकिन ये ताबिंदा यहाँ क्या कर रही है? सब खैरियत है ना? उनका फोन भी बंद जा रहा है। जी, उसका फोन खराब हो गया, बनने के लिए दिया हुआ है। अरे तो आप मुझे बताती, मैं फौरन नया फोन भिजवा देता। पता होता तो बता ही देती, मगर क्या करूं, ये भी तो मजबूरी थी। अरे अरे, आप क्यों जहमत करते? बनने के लिए दिया है ना, 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 रोज कुछ ज्यादा नहीं, 2 रोज तो गुजर चुके। अच्छा चले खाना खाते हैं। आपका घर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। जी, घर इंसान के ज़ौक़ को जाहिर करता है। एग्जैक्टली। और मेरी ताबिंदा को तो घर गृहस्थी का बहुत शौक है, बल्कि हमारा सारा घर ताबिंदा ने ही सजाया है। इसने तो इंटीरियर के कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। आप आइए ना कभी हमारे घर, ताबिंदा आपको अपने डिजाइन की हुई चीजें दिखाएगी। कमाल करती हो फरखंदा, हसीब साहब इतने मसरूफ तरीन इंसान हैं, इनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो तुम्हारे घर आए। मसरूफियत तो होती है, लेकिन अपनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। जैसे आप सबने हमारी छोटी सी दावत के लिए वक्त निकाला। सर, खाना सर्व कर दिया है। चलिए आइए खाना खाते। प्लीज। बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह आपका।